तो अभी जो सबसे हाई एंड मशीन रहता है कार्डियक सीटी स्कैनर, वो भी हमारे पास अभी वैसे में वो अवेलेबल हो गया ये है। मुझे जो रहता है सीटी स्कैन में जो रेडिएशन एक्सरे निकलते, वो कम से कम रेडिएशन में मैक्सिमम डेटा पुल करके वो मशीन में प्रोसेस हो जाता है, और उसके कारण ये मूविंग ऑर्गन्स जो है, हार्ट बीट्स होते हैं ऑलमोस्ट 125 हार्ट बीट्स पर मिनट तक भी वो चालू रहता है उतना स्पीड में हार्ट, तो भी उसका पूरा डेटा कैप्चरिंग और कंप्लीट 3 डायमेंशनल इमेजिंग, आपका वेस्कुलर का इनसाइड ल्यूमेन का साइज, वो सभी चीज़ें, आपका चेम्बर का साइज, आपका वॉल का साइज, हर चीज़ उसमें कैप्चर हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से उसका डेटा अपने को मिले। ऐसे करके हम लोग एट कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। एमआरआई का इन्वेस्टिगेशन अगर रहेगा तो उसके 8,000 तक कॉस्ट रहती है, और निदान में ओवरऑल जो दिन में भी 4-4.5 हज़ार के रेट में वो हो जाती है। और लोगों को और पैसा बचाने के लिए हम लोग बिलो दी कॉस्ट यानी 6 बजे तक हमारे बहुत सारे सेंटर्स में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करके रात को 2 और 6 सुबह तक। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां एक तरफ चिकित्सा सुविधा आम व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होता है सही समय पर सही इलाज की जानकारी प्राप्त करना, लेकिन अक्सर होता क्या है, कई बार उन्हें वो सेंटर नहीं मिल पाता, वो स्थान नहीं मिल पाता कि वो जाएं कहाँ, तभी उन्हें सही इलाज, सटीक इलाज के बारे में जानकारी कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। वसई विरार इलाका अक्सर कहा जाता है मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर रहती है, और अधिकतर वो सोचती है कि कम दाम में अच्छी सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, लेकिन एक स्थान है जहाँ पर ऐसा होता है। आइए हम विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि वसई विरार में से लेकर तमाम इलाकों में आखिर कैसे इस समूह ने अपने आप को स्थापित कर दिया है और लोगों के बीच में पहुंचने का सरल तरीका अपनाया है। सरल तरीका ऐसा है कि कम दाम में अच्छी सुविधाएं, खासकर अच्छी सुविधाएं, ये शब्द का प्रयोग आप समझिएगा, अच्छी सुविधाएं मिलना, और खासकर वे सुविधाएं जिसके अभाव में आम व्यक्ति तमाम बार भटकते हुए मिलता है। आइए हम सीधे बात करते हैं निदान ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर नितिन थोरवे से और बातचीत करते हैं इस पूरे विषय पर कि निदान की स्थापना और अब तक की यात्रा और अब क्या कुछ करने का उन्होंने विचार किया। नितिन, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। नितिन, क्या होता है, तमाम लोगों को निदान के विषय पर जानकारी जब होती है तो सोचते हैं कि बड़ा सेंटर है, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो बड़ा दाम पड़ेगा। सवाल सबसे पहला ये कि कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अन्य जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, हमारे पास हैं और वो सरलतापूर्वक हैं। देखिए, निदान में अगर आप देखोगे तो निदान में शुरू से, यानी निदान का इस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 95 में हुआ है, और अभी अब तक 27 साल हो गए उसको चालू होके। तो 27 साल में हम लोग जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, या जहाँ जहाँ पे निदान का स्प्रेड हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे लोकली वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वो फैसिलिटीज़ हम लोग वो टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे चालू की, और लोगों को सुविधाएं और उसका लाभ कैसे होगा वो देखा हुआ है। अब सेंटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं आपके, तो हाँ, उसमें कैसे सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं, कौन कौन सी? देखिए, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट मैंने डायग्नोस्टिक्स में अगर देखोगे तो सभी चीज़ें, यानी बहुत सारे हमारे हम लोग डायग्नोस्टिक हब बोलते हैं, वो डायग्नोस्टिक हब अगर यहाँ से लेके समझो पैथोलॉजी से लेके तो सीटी स्कैन, एमआरआई जो चीज़ें है डायग्नोस्टिक की सभी, यानी अपर एंड चीज़ें, वो सभी हमारे पास उपलब्ध है अलग अलग जगह पे देख के। और अगर आप इसकी बात करोगे तो अभी जो सबसे हाई एंड मशीन रहता है कार्डियक सीटी स्कैनर, वो भी हमारे पास अभी वसई में वो अवेलेबल हो गया है। ये मुझे लगता है कि वसई विरार में पहली दफ़ा है, क्योंकि अक्सर देखा है मुंबई तरफ भी नहीं मिल पाता है ये आप अगर देखोगे तो बॉम्बे में भी सभी जगह पे नहीं है, और ये 500 स्लाइस मशीन जो कार्डियक सीटी स्कैनर है, ये तो बॉम्बे में भी सभी जगह पे नहीं है। खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत ऐसी है कि एक जो कोई मशीन रहती है, तो इसमें पहले तो समझो कन्वेंशनल सीटी स्कैनर रहते थे, अभी उसके बाद में स्पाइरल सीटी स्कैनर, ट्यूब जो स्पाइरल घूम के सभी बाजू की पेशेंट के बाजू में घूम के सभी इंफॉर्मेशन सभी एंगल से उसके सेक्शंस लेके, क्रॉस सेक्शन इमेजिंग जो बोलते हैं वैसे करके वो ये लेते थे। तो वो सिंगल स्लाइस से लेके अभी ये 500 स्लाइस तक उसका प्रोग्रेस हुआ है। तो इसमें इतनी फास्ट मशीन में डेटा कैप्चरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुत फास्ट होता है। कम से कम उसका रेडिएशन जो रहता है सीटी स्कैन में जो रेडिएशन एक्सरे निकलते, वो कम से कम रेडिएशन में मैक्सिमम डेटा पुल करके
वो मशीन में प्रोसेस हो जाता है और उसके कारण ये मूविंग ऑर्गन्स जो है हार्ट बीट्स होते हैं ऑलमोस्ट 125 हार्ट बीट्स पर मिनट तक भी वो चालू रहता है उतना स्पीड में हार्ट, तो भी उसका पूरा डेटा कैप्चरिंग और कंप्लीट 3 डायमेंशनल इमेजिंग, आपका वेस्कुलर का इनसाइड ल्यूमेन का साइज, वो सभी चीज़ें, आपका चेम्बर का साइज, आपका वॉल का साइज, हर चीज़ उसमें कैप्चर हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से उसका डेटा अपने को मिल जाता है। अधिकतर मेरे ख्याल से हृदय रोग संबंधित जो लोग हैं, अधिकतर वो लोग भटकते हैं और कई सारे चाहे ईसीजी कराना हो, चाहे वो सीटी स्कैन कराना हो, चाहे एमआरआई कराना हो, इस तरह के प्रोसेस से कोई चेस्ट का एक्सरे कराना हो, इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्या ये मशीन एक जगह आई है सब निदान? एग्जैक्टली तो ये जो होता है कि कोई भी चेस्ट पेन होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं मेडिकल इसमें, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेते हैं और उसके हिसाब से हर चीज़, कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको वो चीज़ रूल आउट करनी पड़ती है कि ये है क्या, वो है क्या। लेकिन सबसे ज़्यादा यानी जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जिसमें हार्ट डिसीज में क्या होता है, हार्ट अटैक आया तो कोई सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन गया, जो अगर अपने अगेंस्ट गया तो गया, उसके आगे कुछ नहीं। वैसे होता है कि हार्ट अटैक आया तो बहुत दफ़े पे लोग बचते नहीं है और उसकी जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है तो उसका इवेल्यूएशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए करके ये सभी प्रोसेस में से लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन ये ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन है जो ये मशीन में जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको कार्डियक कैल्शियम स्कोर बोलते हैं और वो कार्डियक मायोकार्डियल कैल्शियम स्कोर अगर हम लोग करते हैं तो उसमें अपने को पता चलता है अगर जो यू आर एट नॉट रिस्क और यू आर एट लो रिस्क और मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, तो वो हिसाब से अगर अपने को पहले उसमें पता चलेगा तो हम लोग उसके हिसाब से उसकी जो ज़रूरत वाली ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, पहले केयर ले सकते हैं और हम लोग उनका फैसला जो जैसा बोले मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने उसकी जान बच सकती है और कहीं ना कहीं। अच्छा, ये होता है कि बड़ी सुविधाओं में लोगों को डर ये रहता है, वैसे भी मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगता इसमें, क्या सुविधाएं कैसे आसानी से मिल सकती है? एग्जैक्टली आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसका मैं थोड़ा सविस्तर जवाब देना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने अभी एक कोई ऐसे अपने जो एक ये है पत्रकार जिन्होंने अभी एक वीडियो रिलीज़ किया उसके बारे में, तो लोगों के कमेंट्स उसके ऊपर आए कि अरे इसमें तो निदान तो बहुत बढ़िया कॉस्टली सेंटर रहेगा, ये रहेगा, ये स्पेसिफिक कई लोगों की क्वेरीज उसके ऊपर आई है। उसके ऊपर तो हमारे लोग आंसर करेंगे, लेकिन आपके थ्रू वो बताना चाहूँगा कि निदान में कई सालों से हम लोगों को हेल्थ यानी डायग्नोस्टिक ये इन्वेस्टिगेशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस दे रहे हैं। अफोर्डेबल हेल्थ मॉडल जो बोलते हैं हम लोग, हमारा निदान जो फाउंडेशन है, निदान फाउंडेशन और हमारे तरफ से जो हम लोग मैक्सिमम लोगों को उसमें सब्सिडाइज रेट में दे सकते हैं वैसे करके हम लोग एट कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं करके लोगों के। आप अगर देखोगे तो एमआरआई ओवरऑल सब जगह पे एक एमआरआई का इन्वेस्टिगेशन अगर रहेगा तो उसके 8,000 तक कॉस्ट रहती है। बॉम्बे में कभी कभी उसके 10,000 भी चार्ज करते हैं और निदान में ओवरऑल जो दिन में भी 4-4,500 के रेट में वो हो जाती है। और लोगों को और पैसा बचाने के लिए हम लोग बिलो दी कॉस्ट यानी हमें जो खर्चा आता है उससे भी कम कॉस्ट में रात को 2 से 6 बजे तक हमारे बहुत सारे सेंटर्स में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। रात को 2 और 6 सुबह तक 2 से 6 तक की जो हम लोग क्या किया हुआ है कि हमारा भले खर्चा जाएगा, हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पॉकेट में लोगों का और सब्सिडाइज हो जाएगा, लेकिन लोगों का इतना सारा बहुत सारा पैसा बचेगा। ये हमारा मोटिव रख के हम लोग ये नॉट ओनली इन एमआरआई और नॉट ओनली इन सीटी स्कैन बट इन एवरी इन्वेस्टिगेशंस वी आर ट्राइंग टू गिव एट बिलो कॉस्ट। आप अगर कहाँ पे भी देखोगे तो सबसे बढ़िया हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, क्वालिटी है और वो रेट कहाँ पे भी आपको मिलेगा नहीं। कोई भी जगह पे चैरिटेबल ट्रस्ट में जो रेट्स मिलते हैं कभी कोई रेट्स तो उससे भी नीचे हमारे। अच्छा, ये आपको नुकसान होता है अब, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर व्यापारी के रूप में भी काम करता है। राइट, आप चैरिटी करेंगे तो चलाएंगे कैसे? जिस मशीन की जिक्र कर रहे हैं उसका कॉस्ट कम से कम 4 से 5 करोड़ के आसपास का है, तो कैसे सब अफोर्ड कर लेते हैं आप? देखिए बहुत सारे हम लोग उसमें तरीके अपनाते हैं। एक तो आप निदान देखोगे तो निदान नाउ इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये आप अगर देखोगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर निदान का लिस्टिंग हुआ है। ओके, हमें कैपिटल एट लो कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है। इतनी बड़ी कंपनी होने के कारण अभी हमें पब्लिक से कैपिटल अवेलेबल हो रहा है। जो बैंक से हमें जो पहले चार्जेस पड़ते थे 15%, 18% इंटरेस्ट देके, तो हमें एट लो कॉस्ट ये मिल रही है। हमारे बहुत सारे इतना बड़ा वॉल्यूम रहने के कारण हमें इक्विपमेंट के मेंटेनेंस कॉस्ट कम मिलती है। बाकी हम लोग को जो
दूसरा हम लोग जो मॉडल बनाए 24 आवर्स हमारी मशीन चालू कैसे रहेंगे, तो हम लोग वॉल्यूम बढ़ाया है, लोगों को कम कॉस्ट में देके वॉल्यूम बढ़ा के, हमें अगर उसमें थोड़ा भी ये हुआ और हमारा ब्रेक इवन हो गया तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज वी आर नॉट देयर फॉर मिंटिंग मनी बट वी आर देयर टू सपोर्ट द सोसाइटी। ये आखिरी प्रश्न मेरा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न मैंने इसलिए किया था, कई बार शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि इतना कॉस्ट भी कम लेते हैं, सुविधाएं भी अच्छी देते हैं, तो चलता कैसे है? तो उसका उत्तर ये था। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस समय जो वातावरण है, इस समय लोगों को कैसे अवेयर होना, क्योंकि कोरोना काल में अगर नितिन थोरवे का नाम लो तो लगता है कि अरे उनको याद कर लीजिए, कोरोना काल में निदान हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों में आप आगे आए, लेकिन इस समय के वातावरण के अनुसार क्या निदान और कितने स्टेप आगे बढ़ाएगा और क्या कुछ नया करके लेके आएगा लोगों के लिए? देखो, निदान का ये तो संकल्प, बाकी इसके बारे में डायग्नोस्टिक के बारे में तो हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल सुविधाएं एट बेस्ट अफोर्डेबल जो पॉसिबल रेट्स में, लोवेस्ट पॉसिबल रेट्स में देने का कोशिश हमारी कायम रहती है, वो रहेगी और भी रहेगी। अगर हमें और भी अच्छा कैपिटल की अवेलेबिलिटी होगी तो शायद हम लोग और कम कॉस्ट में डायग्नोस्टिक सुविधा तो देंगे ही, लेकिन इसके आगे हमारा निदान हेल्थ मॉल करके एक टाइप का कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट के द्वारा हम लोग हॉस्पिटल की सुविधाएं भी हम लोग बहुत अच्छे रेट्स में लोगों को देने की कोशिश इसकी आगे की हमारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नितिन थोरवे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निदान किस प्रकार से उन लोगों के लिए काम करना चाहता है और कर रहा है जो मिडिल क्लास से हैं, खासकर वे लोग जो सोचते हैं कि हम कम दाम में कितनी अच्छी सुविधाजनक हेल्थ के लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अक्सर असुविधा के चलते कई जानें चली जाती हैं और कई लोगों को सुविधाएं ना मिलने की वजह से, अभाव की वजह से वो लंबे समय तक बीमार रहते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर अगर इस तरह से काम हो रहा है, जिस तरीके से आगे चलता रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, तो निश्चित रूप से आम जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब देखना ये होगा कि निदान आने वाले समय में क्या कुछ और उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आम जनता के लिए कितनी निदान पूर्वक कार्यशैली अपनाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।